नमस्कार दोस्तों आज एक नया ट्रांजिस्टर आया है। वो है BD139। मतलब ट्रांजिस्टर पुराना है, बात नहीं करेंगे इसकी। है क्या कि आपको छोटे कहीं पर रेगुलेशन करना है, कहीं छोटा मतलब कम करंट में ट्रांजिस्टर को यूज करना है, तो आप BC547 यूज कर लेते हो। ठीक है, ये आपका NPN है। ठीक, अगर आपको कहीं कहीं पर फाइव मतलब PNP का एप्लीकेशन है तो आप 557 यूज कर लेते हो। ठीक, वो PNP है, PNP। अब ऐसे ही मान लो, सपोज करो इसका जो करंट करंट की कैपेसिटी होती है वो 100 मिली एम्पियर होती है। अब मान लो आपको कहीं ऐसी एप्लीकेशन चाहिए या फिर कहीं ज़्यादा, थोड़ा इससे ज़्यादा चाहिए, या फिर मान लो 1 एम्पियर तक का चाहिए, तब आप कहाँ जाओगे? तब आप आओगे BD139 पर। आपको कहीं ऐसी एप्लीकेशन है, वहाँ पर आप BD139 यूज़ करो। और जैसे ये 547 है, इसका भाई 557 है। ऐसे BD139 है, इसका भाई है BD140। ये है 139, तो वो हो गया 140। आते हैं इसके बाद में। इसका पैकेज एस का रहता है। जो अपना जो 547 है वो TO92 है, पैकेज है उसका। उसका पैकेज है TO92। ये है SOT32। ये थोड़ा सा TO92 से बड़ा होता है और TO220 से थोड़ा छोटा होता है। आपको इस तरह के बहुत ट्रांजिस्टर देखे होंगे आपने। यही आपने देखा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, यूज करा होगा आपने। BD139 है, BD135 है। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो BD139 ही यूज होता है। 135 भी कम होता है क्योंकि इसकी वोल्टेज कैपेसिटी कम है, मतलब वोल्टेज इसका ना कम है। ये 45 वोल्ट का है, ये 80 वोल्ट का है, तो फिर क्या करते हैं, नॉर्मली 80 वोल्ट वाला यूज कर लेते हैं। थोड़ा सा पिन कॉन्फ़िगरेशन में इसका आगे पीछे है। जो 547 होता है वो कलेक्टर बेस एमीटर होता है। ये थोड़ा अलग है, ये बेस एमीटर कलेक्टर। यह है बेस एमीटर कलेक्टर। इसका आप ध्यान रखना, अगर मतलब आ तो सेम पैकेज में जाएगा, यानी कि PCB का फुटप्रिंट सेम आ जाएगा, लेकिन इसके ध्यान रखना फुटप्रिंट वो पिन के असाइनमेंट्स का, कि आगे कौन सी है पीछे कौन सी है। आप यहाँ देखोगे तो इसमें कलेक्टर करंट जो है इसमें वो 1.5 एम्पियर का है। आप 1.5 एम्पियर तक इसमें करंट ले जा सकते हो। हीट सिंक लगा रखा है तब। अगर एक कम कम है तो बिना हीट सिंक का लगा लो। बाकी अगर हीट सिंक वाली बात आती है ना, फिर तो हम TO20 के किसी पैकेज में चले जाते हैं। 30% हुआ या और भी कई हैं, उनमें चले जाते हैं। यहाँ पर हम भी इस पे रहते हैं। अगर 1 एम्पियर तक है, 500 मिली एम्पियर है, तो हम इसमें आराम से हम कर सकते हैं। पीक करंट कलेक्टर जो है 3 एम्पियर जाएगा, लेकिन जो ये पीक होता है ये थोड़े समय के लिए होता है। कुछ मिली सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड्स के लिए होता है, ऐसा कंटिन्यूसली नहीं चलाना होता। बेस करंट इसको 500 मिली एम्पियर चाहिए। 12.5 वाट का डिसिपेशन कर सकता है ये। कलेक्टर की वोल्टेज जो है इसकी 80 वोल्ट है। इससे ज्यादा वोल्टेज इसको मत देना। और इसके टिपिकल करेक्टरिस्टिक्स में जाएंगे तो ये देखिए BD139 है। मोस्ट मतलब ज़्यादा फेमस भी यही है, 80 वोल्ट का है और 1.5 एम्पियर का है। आराम से आप इसको ले जाओ, और कहीं भी छोटा मतलब कहीं छोटे मोटे रिले के एप्लीकेशन है या ऐसे एप्लीकेशन जहाँ 500 मिली एम्पियर करंट चाहिए, आप उसको यूज़ कर सकते हो। और HFE नॉमिनली है 25-30। ठीक है, आप करंट के हिसाब से है। ज़्यादा लोगे 40 हो जाएगी, मैक्सिमम 250 तक चली जाती है। कोई ऐसा वो नहीं है। अगर पूरा ग्रुप का ही एक साथ देखना था, मोटा मोटी ग्रुप का, 63 मिनिमम है, 160 इसका मैक्सिमम है। ये इसका ऑपरेशन है, सेफ ऑपरेटिंग एरिया है। ये आपने देखे ही होंगे, सेफ ऑपरेटिंग एरिया ये सारा। ये पल्स ऑपरेशन के लिए ये है। और इधर आ जाओ, ये IC मैक्सिमम इधर नीचे लेके आ जाओ। भाई BD139 का ये वाला है, ये जो जा रहा है ये BD139 की लिमिट है। पल्स IC पल्स मतलब कि वही जो मैं कह रहा हूँ कि भाई एकदम तो नहीं होना, लेकिन हाँ पल्स रहना है इसको। 3 एम्पियर तक वो जा सकता है, जो ये वो वाला है, पल्स दे दिया 3 एम्पियर तक ये रहा। बस थोड़ी देर के लिए जाना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल ज़्यादा समय के लिए नहीं जाएंगे, ज़्यादा जाते ही एकदम ये खराब हो जाएगा। आगे फिर इसके पैकेज के बारे में है कि क्या पैकेज है, कैसा है। इसकी टेक्निकल डाटा यहीं तक ही थे। तो कहीं पर भी ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको 500 मिली एम्पेयर से का आसपास करंट चाहिए, कि 1 एम्पेयर तक का भी चाहिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। छोटे के लिए BC547 है ही। बड़ा आएगा तो बड़े में तो फिर TO220 पैकेज में बहुत सारे आ जाते हैं, उसमें आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। आगे मिलेंगे नए किसी और कंपोनेंट के साथ, नए किसी मॉड्यूल के साथ। धन्यवाद।